तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी जो आवाज़ मेरी रिकॉर्ड हो रही है, ये हो रही है नोकिया के WH108 हेडफोन से। और एक मिनट थोड़ा सा सीधा कर लूँ मैं इसको। हाँ, सीधा हो गया। तो ये जो मेरी आवाज़ है वो नोकिया के WH108 से रिकॉर्ड हो रही है और मैंने ऑडियो में कुछ भी छेड़खानी नहीं की है, ऑडियो को प्रोसेस नहीं किया है, साउंड को, नॉइज़ को कैंसिल नहीं किया है, गेन को नहीं बढ़ाया है। आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट आवाज़ है इस समय, और हो सकता है पंखे की आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही हो। तो अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो भी नोकिया के WH108 से आ रही, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑडियो को बढ़िया प्रोसेस कर दिया है, गेन वगैरह थोड़ा बढ़ा दिया है, और जो है क्या कहते हैं, ऑडियो में से नॉइज़ को मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जज कर सकते हैं इसकी क्वालिटी को दोनों कंडीशंस में। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप एक YouTube चैनल खोलने वाले हैं तो सस्ता कौन सा माइक्रोफोन लेना बेटर होगा। तो ये वाले जो नोकिया के WH108 है, ये मार्केट में मिल जाते हैं 250 रुपये के, 200 रुपये के भी मिल जाते हैं। मैंने 200 के ख़रीदे थे, अब शायद थोड़े से बढ़ गए हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये माइक्रोफोन खरीदिए, आप चाहे मतलब ये हेडफोन खरीदिए। आप चाहें तो ये हेडफोन खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल हेडफोन है जो आपको आपके फ़ोन के संग मिलते हैं, तो आप उसको भी यूज़ करके जो है वीडियो बना सकते हैं और कंप्यूटर से ऑडियो क्वालिटी को एडिट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि क्वालिटी जो है थोड़ी सी बेटर हो जाएगी यहाँ पे, और आपका वीडियो भी बन जाएगा। अब कुछ लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने इस हेडफोन का जो है कॉलर माइक बना लें। मैं वो चीज़ बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जब ये मेरे मुंह के पास आता है तो इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो मतलब जो आवाज़ है वो और बेहतर रिकॉर्ड होती है। ऐसे में अगर आप इसको यहाँ लगा लेंगे या यहाँ लगा लेंगे तो आवाज़ बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉलर माइक के हिसाब से नहीं डिज़ाइन है। कॉलर माइक क्या होता है, सस्ते कॉलर माइक भी काम नहीं करते। आप 250-300 रुपये का कॉलर माइक अगर ख़रीद लेंगे, उसको लैपल माइक या लेवलियर माइक भी बोलते हैं, अगर आप उसको यहाँ लगा लेंगे ऐसे करके या शर्ट में इधर लगा लेंगे तो आपकी आवाज़ वो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। एक्सपेंसिव जो माइक होते हैं वही रिकॉर्ड कर पाते हैं। एक्सपेंसिव से मेरा मतलब 10-15 हज़ार की, बहुत एक्सपेंसिव नहीं। इवन जो सोनी के कुछ माइक आते हैं जिसमें से eSIM CS3 जो है वो मेरे पास है, लेकिन वो कर देता है। और बोया का एक आता है BYM1 करके, मैं श्योर नहीं हूँ उसका नाम, लेकिन हाँ जहाँ तक BYM1 ही होता है। तो इस समय जो है मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे। तो अब यहाँ पे मैं आपको और माइक्रोफोन्स के बारे में बताऊंगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सस्ता लैपल माइक ना ले, 300 रुपये वाला माइक ना ले, तो क्या लें। तो मैं आपको दो चीज़ें रिकमेंड करूँगा। एक चीज़ आप जो है वो ये ले सकते हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो है ये। तो अब आप जो है मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो आवाज़ आ रही है एंटर के हेडफोन से, और इस समय जो है मैंने ऑडियो को बिल्कुल भी टच नहीं किया, यानी कि ना तो नॉइज़ निकाला है और ना ही मैंने जो है गेन वगैरह कुछ बढ़ाया है। तो ऑडियो वैसा ही आपको सुनाई दे रहा है जैसा रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो है मैंने ऑडियो में से नॉइज़ निकाल दिया है, ऑडियो में गेन बढ़ा दिया है, और मतलब ऑडियो को प्रोसेस कर दिया है, थोड़ा क्वालिटी उसकी थोड़ी सी बढ़ा दी है मैंने। तो अब आप यहाँ पे जो मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे वो पहले से थोड़ी सी बेटर होगी। तो यहाँ पे जो है अब हम बात कर लेते हैं इस हेडफोन की। तो ये जो इंटर के हेडफोन है इसका मुझे एग्जैक्ट मॉडल नंबर तो नहीं पता, लेकिन अमेज़ॉन में जो इंटर के हेडफोन्स मिलते हैं उन जो 300 से 400 के आते हैं वो इससे बेटर क्वालिटी के आते हैं। तो इसका मतलब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 200 रुपये तक के हेडफोन हैं। मुझे इसका मॉडल नंबर इसलिए नहीं पता क्योंकि एक किट के संग आया था जिसमें कार्ड रीडर वगैरह था, तो उस पर भी इसका मॉडल नंबर नहीं लिखा, और इस पर भी इसका कहीं मॉडल नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखा है। फिर मैंने इंटर के हेडफ़ोन अमेज़ॉन पे सर्च किए तो मैंने ये देखा कि इससे बेटर क्वालिटी के हेडफ़ोन जो हैं वो वहाँ अवेलेबल है। मतलब लुक्स में बेटर लग रहे थे, इससे साइज़ में बड़े थे, और उनका प्राइस जो है 300 रुपये, 350 रुपये ऐसे था। तो हम ये मान सकते हैं कि उनका माइक्रोफ़ोन या तो ऐसा ही होगा या इससे थोड़ा सा और बेटर होगा, लेकिन ख़राब तो नहीं होगा। और इसकी भी माइक्रोफ़ोन की अगर हम क्वालिटी की बात करें तो इसका माइक्रोफ़ोन भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। लेकिन अगर आपको ये क्वालिटी सही लग रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये माइक्रोफ़ोन सही है, तो आप ले सकते हैं। माइक्रोफ़ोन कह रहा हूँ, हेडफ़ोन, एक्चुअली ये हेडफ़ोन है। तो अब सवाल ये आता है ये हेडफ़ोन मैं रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको इसकी क्वालिटी पसंद आ रही है तो इसका कारण ये है कि ये जो इसका जो माइक्रोफ़ोन है, ये
जो आप देख रहे हैं मेरे मुंह के काफ़ी पास है, तो ऑडियो जो है इसको बहुत करीब से मिल रहा है, इसलिए ऑडियो जो है यहाँ पे बेटर रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे माइक्रोफोन कोई बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, लेकिन अगर आप अपने जो आपके जो हेडफोन फ़ोन के संग आते हैं, यानी जो अभी मैं नोकिया WH108 इस्तेमाल कर रहा था, उसको भी अगर आप ऐसे पकड़ के रिकॉर्ड करेंगे तो ऑडियो जो है अच्छा रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये बिल्कुल आपके मतलब मुंह के पास आ जाता है, तो ऐसे में क्या है कि ऑडियो जो है रिकॉर्ड अच्छा होता है। तो अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एंटर का ही हेडफ़ोन ख़रीदें जिसमें माइक्रोफ़ोन लगा हो, कोई भी अगर आपको समझ में आ जाता है। अगर इसका तो आपने देख ही लिया, मैं आवाज़ दिखा रहा हूँ, बट मुझे इसका मॉडल नंबर नहीं पता कि ये कौन सा है। अगर फ्यूचर में कभी पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ पे आप इसकी आवाज़ तो सुन ही सकते हैं। मेरे पास एक और माइक्रोफ़ोन है जो है सोनी का ECM CS3, तो उसको भी हम थोड़ा टेस्ट करके देख लेते हैं। तो अब जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है सोनी के ECM CS3 माइक्रोफ़ोन से, और ये माइक्रोफ़ोन जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, वैसे मैं आपको बता दूँ कि फिर से कोई भी ऑडियो में कुछ चेंज नहीं किया गया है, नॉइज़ को नहीं निकाला गया है, आप बैकग्राउंड नॉइज़ सुन सकते हैं, ना ही गेन को बढ़ाया गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस माइक्रोफ़ोन को अब मैं मुंह के पास ले आया हूँ, और आपको हो सकता है मेरी आवाज़ और बेहतर सुनाई दे रही हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊँगा इसको। तो अब मैंने इसको यहाँ पे लगा लिया है, और आप देख कह सकते हैं मतलब सुन सकते हैं। और हो सकता है अब आपको बहुत कम आवाज़ सुनाई दे रही हो, क्योंकि माइक्रोफ़ोन का और मेरे मुंह का डिस्टेंस जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये माइक्रोफ़ोन इतने डिस्टेंस पे कैसा परफॉर्म करता है। तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर से एक टेस्ट करेंगे, वहाँ पे मैं जो है इसको थोड़ा सा गेन दे दूँगा और नॉइज़ को थोड़ा क्लियर कर दूँगा। तो हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने गेन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, नॉइज़ को जो है रिमूव कर दिया है, कम कर दिया है थोड़ा सा। और अब फिर से हम लोग आ गए इस माइक्रोफ़ोन के टेस्ट पे। तो अब मैं फिर से यहाँ पे मुंह के पास ला के बोल रहा हूँ, और आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही होगी। अब फिर से मैं इसको यहाँ पे लगाऊँगा। तो मैंने फिर से इसको यहाँ पे लगा लिया है, लेकिन अब जो है गेन थोड़ा बढ़ा दिया गया है और नॉइज़ कम कर दिया गया है। तो हो सकता है आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही होगी वो पहले से थोड़ी बेटर होगी। यहाँ पे मैं ज़्यादा तेज़ बात नहीं कर रहा हूँ, और मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल इस समय। अब मैं इसको फिर से यहाँ कॉलर पे लगा लेता हूँ। तो अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो मेरे पास जो है वो ये वाला हेडफोन है, जिसका माइक्रोफ़ोन बिल्कुल यहाँ मुंह के पास आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस माइक्रोफ़ोन को ऐसे फंसाता हूँ और फिर ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं ये ट्रिक करता हूँ कि इस डंडी के सहारे जो है ये माइक्रोफ़ोन सोनी का ECM CS3 मेरे मुंह के काफ़ी पास आ जाता है। तो क्या होता है कि ऑडियो क्वालिटी जो है बेटर मिल जाती है थोड़ी, मतलब यहाँ पे लगाऊंगा तो भी ऑडियो क्वालिटी बेटर मिलेगी मुझे। लेकिन एक सस्ते माइक का, मैं मतलब सोनी का है लेकिन है सस्ता ही माइक, और सस्ते माइक से अगर मुझे थोड़ी और ज़्यादा बेटर क्वालिटी लेनी है तो ये ट्रिक बढ़िया काम करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हेडफोन मैंने लगा रखे हैं एंटर के, लेकिन जिस माइक्रोफ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है वो है सोनी ECM CS3। और मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में आपने ये चीज़ मुझे ऐसे रिकॉर्ड करते देखा होगा। ज़्यादा रिकॉर्ड मैंने वैसे मतलब फ़ोन से अपने वीडियो बनाए नहीं, ज़्यादातर मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे बनाता हूँ, लेकिन तब भी ऐसे ही बनाता हूँ, फ़ोन से बना देता हूँ तो शायद आपको दिख जाएगा ऐसे। तो अब इस माइक्रोफ़ोन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जब ये माइक्रोफ़ोन मैं ख़रीद रहा था तो एक्चुअली मैं ख़रीदना चाहता था बोया का BY-M1, मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन उसका नाम जहाँ तक यही है। उस टाइम बोया का BY-M1 था 1800 का, और सोनी का ECM CS3 कुछ सेलर 24,000 का बेच रहे थे अमेज़ॉन पे, और कुछ सेलर 1800 का बेच रहे थे। तो मैंने ऑब्वियसली जो सेलर 1800 का बेचा था उससे मैंने मंगाया। लेकिन जहाँ तक ये Amazon.com से आया था, क्योंकि इसने आने में ले लिया था पूरा 1 महीना और ये बाहर से आया था, इसका रेट कुछ 1500 था और बाकी कुछ 1400 था। 400 रुपये डिलीवरी चार्जेस कुछ लगे थे, तो मिला के 1800 का मुझे पड़ा था। तो ऐसा मतलब कुछ था इसका केस। वहीं पे बोया BY-M1 जो था, उस टाइम की बात है, उस टाइम वो 1800 का था, इंडिया में ही था,
और बोया BY-M1 में क्या बहुत सारी एसेसरीज़ मिल रही थी, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, पाउच मिल रहा था, एडाप्टर मिल रहा था कि आप TRRS से कनेक्ट कर सकते हैं, TRS से भी कनेक्ट कर सकते हैं और एम्पलीफायर वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन वगैरह से कनेक्ट करने का एडाप्टर था, जबकि यहाँ पे सिर्फ माइक्रोफोन था। वहीं पे बोया BY-M1 की केबल काफ़ी लॉन्ग थी, वायर काफ़ी लॉन्ग था। इसका वायर बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है। मतलब जो मेरे नोकिया के WH108 हेडफोन जो है उससे भी छोटा वायर है इसका, तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वायर है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, इसकी ऑडियो क्वालिटी मुझे रोड के लैब प्लस से थोड़ी बेटर लगी जब मैंने कहीं पे जो है इसका रिव्यू देखा। एक आदमी, मैं उस चैनल का नाम भूल गया, मैं शो नहीं हूँ, जहाँ तक पॉडकास्ट है उस चैनल का नाम, तो वहाँ पे जो है मैंने दोनों के, उसी इंसान ने वो रिव्यू करता है माइक्रोफ़ोन के, तो वहीं पे जो है मैंने उस रोड लैब प्लस का उसने रिव्यू किया था, इसका रिव्यू किया था। मैंने दोनों के वीडियो अलग अलग टैब में खोल के देखे, उसकी आवाज़ को मैंने जो है अच्छे हेडफोन से सुना तो मुझे इसकी आवाज़ थोड़ी सी बेटर लगी। वहीं पे रोड लैब प्लस 5000 के आसपास था और केबल वगैरह की लेंथ उसकी भी ज़्यादा नहीं थी। वहीं पे ये मुझे 1800 का मिल रहा था, तो मुझे लगा ये एक सोनी का एक तो प्रोडक्ट है, कंपनी का प्रोडक्ट है। बोया BY-M1 की जगह मैंने ये ले लिया। लेकिन अब मैं जब रेट देखता हूँ बोया BY-M1 के, तो वो अमेज़ॉन पे 1400-1500 ऐसे अवेलेबल है, कुछ सेलर 1300 का भी बेच रहे हैं। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो लें, क्योंकि अब इसका प्राइस 2300 से 2400 है अमेज़ॉन पे, और कुछ सेलर अभी भी 24,000 का बेच रहे हैं इस माइक को। तो अब बोया BY-M1 लेने में ही समझदारी है, या आप चाहें अगर 2400 रुपये खर्च करना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसको, क्योंकि ये जहाँ तक अमेज़ॉन इंडिया में पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। मैंने Amazon.com से ख़रीदा था, इन पे नहीं अवेलेबल था ये। तो ये था इस माइक्रोफ़ोन के बारे में थोड़ी सी बातें कि मैंने कैसे ख़रीदा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और जो इंसान जो है माइक्रोफ़ोन ख़रीदना चाहता है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कौन सा ख़रीदूँ, कितना पैसा लगाऊँ, कम बजट है उसका, तो आप उसको ये वीडियो दिखा सकते हैं ताकि उसको पता चल जाए कि भाई 200-300 रुपये में भी काम बन जाता है। और जैसे ज़्यादातर यूट्यूबर क्या करते हैं, एक स्नोबॉल का माइक्रोफ़ोन आता है, 4,000 4,500 का कुछ आता है। तो मैंने भी बजट वाला काम ही किया, ये उससे बेटर है, उससे मतलब सस्ता है, बेटर तो नहीं कहूँगा पर सस्ता ऑप्शन है, तो सस्ते के हिसाब से ये ऑप्शन बेटर है। तो उनको ये चीज़ें पता चल जाए कि मार्केट में बहुत सारे बेटर ऑप्शन अवेलेबल हैं। और बहुत जुगाड़ू इंसान है तो कहीं से फ़ोन उन पुराने टूटे फूटे स्क्रैप से माइक्रोफ़ोन वो बना भी सकते हैं। मैंने ये चीज़ करी है, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास जो ऑलरेडी एक हाई क्वालिटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक डिसेंट क्वालिटी का माइक्रोफ़ोन है, तो मैं अब ये काम करता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ फ्यूचर में एक माइक्रोफ़ोन मैं खुद बनाऊँगा, वो भी पुराने कबाड़ से, स्क्रैप से, और आपको दिखाऊँगा कि कैसे बनाया जाता है। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।